साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हमारे सामने ऐसी वैल्यूज़ हों, ऐसी क्वांटिटीज़ हों, ऐसी मकदारें हों जो या तो बहुत ही बड़ी हों या बहुत छोटी हों। यानी कि बहुत बड़े आदाद को या बहुत छोटे आदाद को साइंसी तौर पर लिखने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसका नाम है साइंसी नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। ये एक शॉर्ट तरीका है, यानी कि आपको बहुत सारे जो हरूफ हैं, वैल्यूज़ हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको चंद एक लफ्ज़ों में अपनी बात जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं कि ऐसा करने का फ़ायदा क्या है, तो इससे बहुत बड़ी रकमों को बहुत जल्दी से लिखा जा सकता है, आसानी से लिखा जाता है, ईज़ है, उसमें आसानी है। एंड दे आर ईजियर टू रिमेंबर, उनको याद रखना बहुत आसान है। और जाहिर है जब उनको साइंटिफिक वे में लिखा है, अभी एग्जांपल से आपको वाज़ेह हो जाएगा, तो वो स्पेस भी कम घेरती है, जगह भी कम घेरती है। इसका मतलब उनको लिखने में खूबसूरती भी आती है। बजाय एक लंबी लंबी रकम लिखे जिसे याद करना भी मुश्किल है, पेपर पे कन्वर्ट करना भी मुश्किल है, तो अगर साइंटिफिक नोटेशन से लिखा जाए तो बहुत सी आसानियाँ है। तरीका क्या है कि इसमें जिस चीज़ को भी लिखना होता है उसे 10 की पावर में लिखा जाता है, हर रकम को 10 की पावर में लिखा जाता है। और इसका दूसरा असूल ये है कि जब भी हम किसी भी रकम को, जो बड़ी हो या छोटी, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो डेसिमल पॉइंट जो होता है ना, इशारिया, उससे दाएं तरफ, उससे बाएं तरफ, लेफ्ट पे, जिस तरह अगर मैं ये खड़ा हूँ तो ये इशारिया है, तो उसके लेफ्ट में सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए, बस एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी जितने भी हिस्से होंगे वो डेसिमल पॉइंट इशारिया के राइट की तरफ होंगे। और जो डेसिमल पॉइंट है इशारिया, उसके लेफ्ट पे जो हिस्सा होना चाहिए, इट शुड बी नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो के अलावा होना चाहिए। यानी कि गिनती में से 1 से लेकर 9 के दरमियान कोई एक हिस्सा होना चाहिए, लेकिन 2 हिस्से नहीं हो सकते। यानी कि इधर इशारिया तो उससे इधर 22 लिखा हो, ये नहीं चाहिए, या 1-2 लिखा हो या 4-4 लिखा हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये 2 तरह का है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत बड़ी रकमों के लिए 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, मुस्बत में, और बहुत छोटी रकमों के लिए 10 की पावर मनफी में भी लिखी जाती है। जिस तरह यहाँ पे देखें तो लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, सूरज का ज़मीन से फासला 1,38,00,000 किलोमीटर है। अब ये इतनी बड़ी रकम है कि जिसको याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसको आसानी से लिखने का असूल क्या है कि बहुत सारे जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनमें सिर्फ पहला हिस्सा देखें तो ये ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो इसके फ़ौरन बाद इशारिया लगाया और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें गिने तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने क्या किया, 1 वैसे का वैसा लिखा, उसके बाद डेसिमल लगा दिया, इशारिया लगा दिया, और उसके बाद जितने भी नंबर हैं उनकी तादाद गिन ली। वो 8 है तो हमने लिख दिया बाई 10⁻8। बाकी जो यूनिट्स आगे लिखे हैं वो चेंज नहीं किए। तो 1,38,00,000 इतनी लंबी रकम लिखने के बजाय सिर्फ लिख दें 1.38, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ लिखें, और डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उनकी तादाद 10 के ऊपर लिख दें, तो वो एक शॉर्ट तरीका है, साइंटिफिक वे है। इस तरह अगर एक इसकी मनफी में अगर कोई किसी का जवाब हो तो उसकी एक अच्छी मिसाल है हाइड्रोजन के एटम का डायामीटर। हमें पता है कि हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, और उसका अगर डायामीटर देखें तो बहुत ही कम है। देखिए डेसिमल इशारिया के बाद देखिए 10 ज़ीरोज़ हैं और उसके बाद 5-2 है। अब इसको 10 की पावर में लिख रहा हो तो हमने डेसिमल इस पे हाथ रखा जहाँ पे रकम दी हुई है और वैल्यूज़ गिने, ये 0, 0, ये सारे ज़ीरोज़, इसको शामिल नहीं करना। तो जब ज़ीरोज़ ख़त्म हुई तो पहला जो नंबर आया वो 5 है, तो हमने ये वाला इशारिया डेसिमल पॉइंट उठाना है और 5 के बाद लिख देना, तो ये बन जाएगा 5.20। 0 खुद से लिखा, तो अब इस पॉइंट नया इशारिये की जगह और पहले वाली के दरमियान कितने
हिंसे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए हम किधर चले हैं, लेफ्ट की तरफ, 5 से इस तरफ चले हैं, पुराने वाले इशारिया की तरफ चले हैं। तो ये जब हम राइट पे इशारिया लगाया और वापस पहले वाले इशारिया की तरफ गए, तो अब जो वैल्यूज होंगी वो 10⁻11 तो है, लेकिन अब उसके साथ पॉजिटिव नहीं लिखना, क्या लिखना है, माइनस, नेगेटिव। इसका मतलब है बहुत छोटी रकमों को जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर के साथ माइनस लिखा जाएगा, और बहुत बड़ी रकमों को जब 10 की पावर में कन्वर्ट करना है तो वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तरीका फिर से एक दफ़ा सुन लें कि बहुत बड़ी रकमों में पहले नॉन ज़ीरो के बाद इशारिया लगाते हैं और फिर आदाद गिन के जितनी उनकी तादाद हो 10 की पावर उतनी बना देते हैं। लेकिन बहुत छोटी रकमों में पहले इशारिया पे नज़र रखनी है और फिर उस हिस्से तक जाना है जो ज़ीरो ना हो, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट। तो यहाँ पे देखें वो 11वां बनता है, ये 5 11वें नंबर पे आता है। तो पहले इशारिया के और 5 के फौरन बाद लगे इशारिया के दरमियान कितनी वैल्यूज बनती, 11। तो हम 10 की ताकत 11 तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ पावर क्या बनाएंगे, माइनस। तो इसलिए मैं अपने तौर पे आप लोगों को ये चाहूँगा कि आप लोग कुछ ऐसी वैल्यूज खुद से लिखें जो बहुत बड़ी भी हो, बेशक वो फर्जी रकमें हो, बहुत बड़ी रकमें भी लिखें और बहुत छोटी रकमें भी, और उनको 10 की पावर में यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें और अपना जवाब चेक करें कि क्या आपको समझ आई है या नहीं। थैंक यू।